संसद भवन में कोरोना का विस्फोट, 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव। 6 और 7 जनवरी को हुआ था कोरोना टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना की दस्तक, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को हुआ कोरोना। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की बढ़ाई चिंता, पीएम मोदी ने बुलाई रिव्यू मीटिंग, थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर सीएम केजरीवाल का बयान, अगर लोग बरतेंगे सावधानी तो दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल बोले, दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं मामले, लेकिन अभी तक पिछली बार के मुकाबले गंभीर केस नहीं, अस्पताल में भर्ती होने वालों की तादाद कम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात दी, केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, कहा सिर्फ 2 दिन रहा बुखार। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मरीज मिले, 7 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस, अभी तक 513 मरीज मिले। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखा, सरोजनी नगर मार्केट में सन्नाटा, आम दिनों में होती थी भारी भीड़। देश भर में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, 7 महीने बाद एक दिन में 1,59,632 कोरोना के मरीज मिले। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की भी तादाद बढ़ी, अभी तक ओमिक्रॉन के 3,623 मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना फिर हो रहा बेलगाम, 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा केस मिले, 13 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज, ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 1,000 के पार। मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा कहर के बीच लापरवाही की तस्वीरें, दादर मार्केट में लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर भी लोग भूले कोरोना का खतरा, बेखौफ घूमते नजर आए लोग, बिना मास्क के नजर आए कई लोग। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर, हालात का जायजा लिया, लोगों से मास्क लगाने की अपील की। यूपी में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मरीज मिले, 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। नोएडा में कोरोना हो रहा है बेलगाम, 24 घंटे में 1,150 नए केस मिले, करीब 10 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। नोएडा के बाद लखनऊ में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 876 मरीज मिले। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले, 24 घंटे में 839 नए केस सामने आए, 3,268 एक्टिव केस। ताज नगरी आगरा में भी कोरोना पैर पसार रहा है, 24 घंटे में 271 मरीज मिले, एक्टिव केस की संख्या 743 हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी, 24 घंटे में सामने आए 1,500 से ज्यादा नए मामले, इंदौर में 621 तो भोपाल में मिले 434 नए केस। कल से वर्चुअली चलेंगी एमपी की सभी अदालतें, एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर एसओपी जारी। एमपी के ओरछा के राम राजा मंदिर में दर्शन के लिए नई गाइडलाइन, अब एक दिन में सिर्फ 1,000 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फिर बेकाबू, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,500 नए मामले। पटना में कोरोना संकट के बीच भी नहीं मान रहे लोग, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़, कई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं। केरल में भी बढ़ने लगा है कोरोना, 24 घंटे में कोरोना की 5,944 नए केस मिले। केरल में ओमिक्रॉन के मरीजों में भी इजाफा, अभी तक ओमिक्रॉन के 333 मरीज मिले। पश्चिम बंगाल में भी बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 18,802 मरीज मिले, 19 लोगों की जान। बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती, वीकेंड पर बाजारों को बंद करने के निर्देश, बाजार में पसरा सन्नाटा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोरोना को लेकर एक्शन में आरपीएफ, रेलवे स्टेशन पर चलाया अभियान, ट्रेन पर लोगों को मास्क पहनाया। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोरोना जांच, हर दिन 12,000 यात्रियों की जांच की सुविधा। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के अभी तक 441 मरीज। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान गाड़ियों को रोका, बेवजह बाहर निकलने वालों को वापस भेजा। हुबली में भी वीकेंड लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग, सड़क पर पसरा सन्नाटा, जगह जगह पुलिस बल तैनात। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लगा लॉकडाउन, चेन्नई में बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। रामेश्वरम में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन, दुकानों को बंद करवाया गया, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गुजरात में ओमिक्रॉन के 204 मरीज, देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी।
दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। अमेरिका में 24 घंटे में 4,68,000 से ज्यादा मरीज मिले। फ्रांस में भी बेकाबू है कोरोना। 24 घंटे में 3,03,000 से ज्यादा केस सामने। यूरोप के देशों में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। ब्रिटेन में 1,46,000 से ज्यादा नए केस मिले। इटली में भी कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटे में 1,97,000 कोरोना के मरीज मिले। इटली में 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य। नए नियम के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। जर्मनी में कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पाबंदियों को खत्म करने की मांग की। महामारी से बचने के लिए उठाए गए कदमों पर सवाल भी उठे। जर्मनी में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा। 24 घंटे में आए 42,000 से ज्यादा मामले। 161 मरीजों की जान गई। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। चुनाव के लिए तैयार। निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, अवैध हथियार और शराब पर नजर। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चुनाव आयोग से अपील। आचार संहिता को सख्ती से लागू कराया जाए। सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का खौफ जरूरी। मायावती ने कहा, बीएसपी कार्यकर्ता करेंगे आचार संहिता का पालन। मतदाताओं से दूसरे दलों के प्रलोभन से दूर रहने के लिए। चुनाव के ऐलान के साथ ही शुरू हुआ बार पलटवार का दौर। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर कहा, 80 बनाम 20 है चुनाव, आएगी तो बीजेपी। डिजिटल प्रचार को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान। शिवपाल यादव बोले, हमारे पास प्रचार के लिए नहीं है कोई स्ट्रक्चर। अजय लल्लू ने डिजिटल प्रचार को बताया बड़ी चुनौती। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित। कहा, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता का साधन नहीं, पूरा सिस्टम बदलना होगा। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी का ऐलान। हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श से लाखों लोगों को मिलती है ताकत। वो अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लखनऊ के नाका गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। टेका मत्था, अरदास में भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा, गुरु गोविंद सिंह थे महान योद्धा। उन्होंने भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया। दिल्ली में प्रकाश पर्व पर वीकेंड कर्फ्यू में दी गई ढील। श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा जाने की इजाजत। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन। एमपी के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को बिजली कनेक्शन जोड़ना पड़ा महंगा। बिजली कंपनी ने टीटी नगर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली एनसीआर में कल रात से सुबह तक जमकर बरसे बादल। बारिश से तापमान में आई गिरावट। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बारिश हुई। सुबह बारिश से बढ़ी ठिठुरन। राहगीरों की मुश्किलें भी बढ़ी। एमपी के विदिशा, छिंदवाड़ा और मंदसौर में बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। एमपी के रायसेन में बारिश और ओले गिरने से फसल चौपट। सैकड़ों किसानों की बढ़ी चिंता। पंजाब के फिरोजपुर में सुबह छाया घना कोहरा। चंद कदम की दूरी पर दिखना हुआ मुश्किल। राहगीरों को भारी परेशानी। शिमला में लगातार जारी है बर्फबारी। घर से लेकर सड़क तक बर्फ ही बर्फ। ठिठुरन बढ़ने से स्थानीय लोग परेशान। शिमला में हर तरफ बर्फ ने जमाया है कब्जा। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। शिमला में गाड़ियों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ। बर्फबारी से कई गाड़ियां खराब हुई। हिमाचल के धर्मशाला में भी गिरा पारा। ताजा बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। बर्फ से लिपटी दिखी गाड़ी। चमोली के पहाड़ों में भी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश के साथ बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों पर ताजा बर्फबारी से मौसम सुहावना। दिल्ली में बारिश और बर्फबारी से इलाके की ठंड बढ़ी। रास्ता बंद होने से कई जगह परेशान। बद्रीनाथ से सामने आई बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर। बद्रीनाथ धाम का बर्फ से श्रीनगर तापमान में भारी गिरावट। नैनीताल में भी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। बर्फ में मस्ती करते नजर आए। बारिश और बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे 4 दिन से बंद। पिछले 6 दिनों से लगातार हो रही है बर्फबारी।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सड़क पर लगा बर्फ का अंबार, भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। कुलगाम में भी बर्फ की लगातार बारिश से लोग बेहाल, स्नो कटर से बर्फ को हटाने में जुटा प्रशासन। शोपियां में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ, रास्ते से बर्फ हटाने में जुटा है प्रशासन। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भी बर्फबारी का जनजीवन पर बुरा असर, नेशनल हाईवे बंद, कई दिनों से जारी है बर्फ की बारिश। ब्राजील में वाटरफॉल पर बड़ा हादसा, सैलानियों से भरी नावों पर टूटा पहाड़, 7 लोगों की मौत हुई। वाटरफॉल के पास नाव की सैर कर रहे थे लोग, अचानक गिरा पहाड़ का हिस्सा, अभी तक 30 से ज्यादा लोग लापता। पाकिस्तान के मशहूर हिल स्टेशन मुर्री में कार बनी कब्र, बर्फीले तूफान और ठंड से 21 लोगों की मौत। मुर्री में बर्फीले तूफान में फंसी हजारों गाड़ियां, तूफान में फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। इस्लामाबाद और कुछ अन्य इलाकों से मुर्री आने जाने वाले रास्तों को बंद किया गया। मरने वालों में भी बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान के मुर्री में लोग बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंचे थे। मुर्री में राहत और बचाव का काम जारी है। सेना की प्लाटून और अर्धसैनिक बलों को तैयार किया। रास्ते से बर्फ को हटाने का काम जारी। खबरों के मुताबिक हिल स्टेशन के पास पहुंची थी 1 लाख से ज्यादा गाड़ी। अमेरिका के कई राज्यों में बाढ़ का कहर, वॉशिंगटन की सड़कों पर सैलाब, एयरपोर्ट पर भी भारी पानी जमा। बाढ़ से बर्बादी और तबाही की तस्वीरें सामने आई। वॉशिंगटन का बड़ा जंगली इलाका बाढ़ की वजह से घिरा, जीव जंतुओं को बड़ी परेशानी। वॉशिंगटन में बाढ़ से फसलें तबाह हुई। बाढ़ से निपटने के लिए नेशनल गार्ड को तैनात किया गया। अरब सागर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। पोरबंदर में भारतीय तटरक्षकों ने नाव यात्री से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आए शख्स से बरामद किया 2 किलो 330 ग्राम सोना। बाजार में करीब 1 करोड़ है कीमत। दिल्ली में नकली नोटों के इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़। करीब 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। स्पेशल सेल ने आरोपी को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में टेट की परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों की गाड़ी पलटी। सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। एमपी के बैतूल में रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई बेकाबू कार, हादसे में 4 लोग घायल। यूपी के रामपुर में गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व इंस्पेक्टर अब भी फरार। बिहार के मोतिहारी में एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या। रास्ते के विवाद को लेकर शराब माफियाओं ने चाकू से गोद कर जान लिया। वाराणसी में बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के अधीक्षक ने नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मारा। नाराज नर्सिंग स्टाफ ने काम रोका। एमपी के बैतूल में बिजली कटौती से परेशान किसानों का हंगामा। 40 गांवों के किसानों ने मार्ग को घंटों तक जाम रखा। सूरत में 3 दिन के सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2022 का आयोजन। प्रदर्शनी में देश भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले रही है हिस्सा। एक्सपो में विदेशी और यूरोपियन मशीनरी आकर्षण का केंद्र रही। पहली बार यूरोपियन कंपनी ने लिया हिस्सा। एक्सपो में 75 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए।